मुंबई के पूर्व उपमहापौर और भाजपा के कट्टर हिंदूवादी नेता बाबूभाई भवानजी ने देश की राजनीति पर बेबाक बात करते हुए कहा कि देश की संसद ना चलने देने और देश को अलग अलग मुद्दों पर भटकाकर संसद को ठप करने के विपक्ष की योजना की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि आधे अधूरे बयान के हिस्से को प्रचारित कर घटिया एवं सस्ती राजनीति करते हुए देश को गुमराह कर रहा है। बाबूभाई भवानजी खा की बेबुनियाद और भ्रामक मुद्दों को उठाकर देश को कैसे अंधेरे में धकेला जाए, बस इसी फिराक में कांग्रेस और पूरा विपक्ष दिन रात लगा है। गृहमंत्री अमित शाह के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष का हंगामा, तीखी नोकझोंक एवं हो हल्ला इस बात का ताज़ा उदाहरण है। भवानजी ने कहा कि हंगामे का आधार यह है कि गृहमंत्री ने ये कहकर अम्बेडकर का अपमान कर दिया कि यदि अम्बेडकर करने वाले इतनी बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो उन्हें 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। मुश्किल यह है कि हंगामा करने वाले ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहने से बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कैसे हो गया। विडंबना देखिए, अब तक अपमान करने, तिरस्कार करने और उनकी उपेक्षा करने वाले एकाएक उनके हिमायती कैसे हो गए। भवानजी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अम्बेडकर की शीर्ष राष्ट्र नायकों में शुमार किया है और उनकी नीतियों, सिद्धांतों एवं मूल्यों को राजनीति का अहम हिस्सा बनाया है। दरअसल बाबा साहेब मुस्लिम तुष्टीकरण से नाखुश थे। उनका मत था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ है, इसलिए मुसलमानों को देश छोड़ देना चाहिए। गांधी और नेहरू ने इस विचारधारा का विरोध किया। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। बाबा साहेब ने गांधी से समझौता कर संविधान को मुसलमानों के अनुरूप बनाया। फिर भी नेहरू बाबा साहेब के खिलाफ लगातार लगे रहे। नेहरू ने बाबा साहेब के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया और चुनाव में उन्हें हराना जारी रखा। इससे नाराज होकर बाबा साहेब ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहेब ने अपने ही लिखे संविधान को जला देने की चेतावनी तक दे डाली थी तथा कहा था कि संविधान का संचालन गलत हाथों में है। भवानजी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि बाबा साहेब के विचारों से विसंगतियां होने के बावजूद कांग्रेस किस आधार पर संसद में बाबा साहेब की तस्वीर लेकर प्रदर्शन करती है, अमित शाह के बयान के एक हिस्से को प्रचारित कर रही है। कांग्रेस का हंगामा इतना तेज था कि भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। घायल सांसद ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। कांग्रेस भाजपा के लोगों पर बेसिर पैर का आरोप लगाती आई है और अफवाह उड़ाती रहती है।